Hello guys, so today we are going to see about arrays, right? Now what exactly the array is? So we know that array is a collection of similar data, right, or similar elements. So to simplify this, collection of similar data means if I have integer, so all I will collect is integers only. If I have a float data type, so all I will collect is the float data type. So what an array is a collection of similar data. It means if you can either have all integers or you can have all floats. We cannot have a mixed version like some are integers, some are floats, some are strings. That is not possible, right? So everyone knows that what is array? It is nothing but collection of similar data. Now the main question is why array? Why we need an array? Obvious answer is if you want to collect similar kind of data, we need an array. But my question, I will rephrase it like this. For example, if I need let's say 5 integers, correct? मुझे अगर 5 इंटीजर चाहिए, so what I will do? I will create an array, right? But why can't I do like this? A, B, C, D, E. 5 इंटीजर चाहिए, 5 वेरिएबल बना दो. एरे की जरूरत क्यों है? करेक्ट. बिकॉज अब किसी को लगेगा कि साइज, तो एरे जितना साइज लेगा उतना ही ये भी साइज लेगा, राइट? इफ यू क्रिएट एन एरे, अपन बाद में देखेंगे सिंटैक्स, बट इफ यू क्रिएट एन एरे देन द साइज रिक्वायर्ड टू create an array of 5 integer is same as I created here, right? तो साइज वाइज तो सेम है, राइट? अब कुछ लोगों का बात आएगा कॉम्प्लेक्सिटी. कॉम्प्लेक्सिटी मीन्स अगर 5 वेरिएबल बनाना पड़ रहे, 5 का एरे बनाना पड़ रहा है, इन दिस केस इट इज़ फाइन. बट अगर मुझे लेट्स टेक 500 का एलिमेंट्स चाहिए, सो एरे इज़ वेरी सिंपल, राइट? एरे सिंपल कैसे होगा कि अपने को सिर्फ एरे, अभी मैं एक सिंपल सा लिख देता हूँ. इफ़ यू आर अवेयर यू कैन सी, अदरवाइज यू कैन इग्नोर दिस सिंटेक्स. बस इतना लाइन लिखना पड़ता है, ये अपन बाद में डिस्कस करेंगे, बट इतना लाइन लिखना पड़ता है. दिस इज हाउ वी क्रिएट एरे. तो यहाँ पे से 500 लिख दिया तो 500 का एरे बन गया. बट इफ आई वांट टू क्रिएट वेरिएबल्स लाइक दिस, सो a1 b1 c1 d1 e1 या a1 a2 a3 a4 a5 अप टू a500, दैट इज हाउ आई विल क्रिएट. So it will increase the length of the code. There will be variable memories and it will raise the complexity. So yes, this is agreed, right? तो साइज का इशू नहीं है, राइट? हाँ, लेकिन ये है कि अगर एरे बनाते हैं तो इट विल बी वेरी सिंपल, राइट? इट विल बी क्लीन कोड. बट अगर मैं वेरिएबल्स बनाता हूँ तो कोड कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. कॉम्प्लेक्स इन द टर्म्स कि मुझे उतने सारे वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे और फिर उतने सारे वेरिएबल में फिर कन्फ्यूजन होगा. मैंने A1 से लेकर A500 तक ले लिया और फिर A30 में क्या डेटा स्टोर है, A28 में क्या डेटा स्टोर है, वो मे बी कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा एंड ऑल दैट. और बनाने का भी थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. सो दैट इज एग्रीड. बट लेट्स टेक, तो फिर क्या इसको ऐसा समझा जाए कि whenever we have to create a huge number of elements, a collection of huge data, or multiple number of data, when it is in a bulk, right? then we create an array. बट अगर छोटा कुछ 5-10 वेरिएबल मुझे स्टोर करना है, लेट्स टेक 50 वेरिएबल स्टोर करना है, 10 वेरिएबल स्टोर करना है, तो मैं ये बनाऊंगा फिर. इज इट दैट वे, राइट? सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि क्या इस पॉइंट से ऐसा समझे, ये एक्सेप्टेबल है कि 500 एरे बना, एरे का 500 का एक एरे बनाना दैट इज क्वाइट सिंपल. बट उतने वेरिएबल बनाना है कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इतने सारे नंबर ऑफ वेरिएबल्स बनाएंगे तो कोड में कन्फ्यूजन आएगा. एग्री. तो इससे क्या फाइनल जो कॉन्टेक्स्ट समझा वो ये है कि जब मुझे बहुत ज़्यादा नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स का कलेक्शन करना है तो ही मैं एरे यूज़ करूँगा. लेकिन अगर कम नंबर ऑफ एलिमेंट्स का कलेक्शन करना है तो मैं वेरिएबल्स बना दूंगा, जैसे 5-10 इनका कभी करना है, राइट? 15-20 एलिमेंट्स का कभी कलेक्शन करना है तो एरे मत बनाओ. एंड द बेटर वे इज क्रिएट अ वेरिएबल्स. सो आइडियली नो, बिकॉज अगर 5 या 10 का भी बनाना है तो अपन जनरली प्रीफर क्या करते हैं, एरे. अब ऐसा क्यों? बिकॉज अब तो ये अपन एक एग्जांपल पे स्टिक रहते हैं 5 एलिमेंट्स, तो मुझे अगर 5 ही एलिमेंट्स का करेक्शन इंटीजर 5 इंटीजर का कलेक्शन करना है तो फिर मैं ABCDE क्यों नहीं लूँ?
Why I will go with the arrays? So the simplest answer to this question is, एक तो ये है कि array यूज करते हैं कॉम्प्लेक्सिटी के लिए, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करने के लिए, राइट? बट उसके अलावा एक और फंडा ये है, फॉर एग्जांपल मैंने अगर array यूज नहीं करके वेरिएबल्स बनाए, अब अगर मैं आपको बोलूँ जस्ट स्कैन दिस वेरिएबल्स, दैट्स इट, ओनली स्कैन इट। अब स्कैन करना है तो मुझे एक ऑप्शन है स्कैन एफ, परसेंटेज एफ 2 3 4 5 टाइम्स लिखना पड़ेगा, एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ बी, एड्रेस ऑफ सी, डी एंड ई। दिस इज फर्स्ट वे टू स्कैन द एलिमेंट। या फिर मे बी ऐसा कुछ, स्कैन एफ परसेंटेज एफ एड्रेस ऑफ, सॉरी, एड्रेस ऑफ ए, स्कैन एफ परसेंटेज एफ एड्रेस ऑफ बी, एंड सो ऑन। या तो दूसरा तरीका ये होगा, करेक्ट? इसके अलावा कोई तरीका है क्या? इफ यू थिंक, नो, देर इज नॉट एट ऑल एनी वे टू स्कैन इट। बट अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम ये है, मेरे पास कितने वेरिएबल्स हैं? 5। मैंने परसेंटेज एफ कितनी बार लिखा? 5 बार। और वेरिएबल कितने स्कैन किए? 5। या फिर दूसरे तरीके से मैंने स्कैन एफ कितनी बार लिखा है? 5 बार। अब सॉरी, माय बैड, मैंने यहाँ पर परसेंटेज एफ लिख दिया, एक्चुअली परसेंटेज डी हो जाएगा, राइट? इंटीजर है ना, परसेंटेज डी। मेरे दिमाग में फ्लोट चल रहा था इसीलिए मैं परसेंटेज एफ लिखा, बट इट इज़ परसेंटेज डी। लिखा तो 5 बार है, ये भी 5 बार स्कैन है। अब अपन ने कंसेप्ट पढ़ा है कि कोई भी चीज़ रिपीट होती है तो अपन लूप यूज़ करते हैं, करेक्ट? यहाँ पे इंटीजर स्कैन हो रहा है कितनी बार? 5 बार, रिपीटेशन है, फिर यहाँ लूप क्यों नहीं लगाया? या फिर स्कैनअप मैंने कितनी बार लिखा है? 5 टाइम्स, रिपीटेशन है, फिर यहाँ लूप क्यों नहीं लगाया? चलो, अब दिमाग की बत्ती जल गई है, अब लूप लगाते हैं। सो फॉर, लेट्स टेक आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन इक्वल टू 5, आई प्लस प्लस, लूप लगाते हैं। और यहाँ पे मैं ऊपर वेरिएबल्स बना देता हूँ, ए बी सी डी ई, राइट? लिख देता हूँ स्कैनअप, अब तो एक ही बार लिखना पड़ेगा मुझे, एक लूप लगा रहा हूँ, परसेंटेज डी, और क्या लिखूँ? एड्रेस ऑफ ए। अब अगर मैंने इतना लिख दिया तो लूप चलेगा तो हर बार वैल्यू किस में जाएगी? ए में। अब इस ए को रन टाइम पे बी, रन टाइम पे सी, रन टाइम पे डी, रन टाइम पे ई कर सकते हैं क्या? नो, दैट इज नॉट पॉसिबल। सो इफ आई प्लेस अ वेरिएबल, देन दैट वेरिएबल विल बी फिक्स। अब वो वेरिएबल के अंदर वैल्यूज बदलेगी तो मुझे लास्ट में जो फिफ्थ वैल्यू है वो ए में मिलेगी, बाकी सब ओवरलैप हो जाएगी। मैं वेरिएबल चेंज नहीं कर सकता हूँ या रिप्लेस नहीं कर सकता हूँ एट रन टाइम, करेक्ट? क्लियर? रन टाइम कंपाइल टाइम पे अपन वेरिएबल्स नहीं कर सकते, वैल्यूज अगर होती तो मैं रन टाइम पे वैल्यू को चेंज कर सकता था, बट वेरिएबल को रिप्लेस कर सकता हूँ क्या ए को बी से या बी को सी से? नो। तो अगर मैं वेरिएबल रिप्लेस नहीं कर सकता हूँ तो फिर मैं लूप भी यूज़ नहीं कर पाऊंगा। फिर इट मीन्स मुझे तो स्कैनफ 5 बार ही लिखना पड़ेगा, एंड दिस इज वाई एरेज कम्स इन पिक्चर, और दिस इज वेयर एरे हेल्प्स यू इन दिस पिक्चर। तो अगर आपके पास में एरेज नहीं होते तो आपके पास में दो मेजर चैलेंज होते। एक, जब बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर करना है, 500, 1000, 2000, तो आपको उतने वेरिएबल्स लेने पड़ते, राइट? और वेरिएबल्स तो लेने पड़ते हैं, बट एट द नेक्स्ट स्टेप आप उसके ऊपर लूप्स वगैरह भी अप्लाई नहीं कर सकते, यानी रीयूजेबिलिटी नहीं ला पाते अपन। अपने को वेरिएबल्स भी उतने सारे बनाने पड़ते हैं और एक एक करके वेरिएबल को स्कैन करना, एक एक करके वेरिएबल को प्रिंट करना, वो सब करना पड़ता, करेक्ट? सो दीज आर द टू मेजर कॉम्प्लेक्सिटीज why array comes in picture or where array helps us, राइट? क्लियर है? तो पहला कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाता है, या पहला ड्रॉबैक क्या हो जाता है अगर एरे यूज़ नहीं किया तो? बहुत सारे वेरिएबल्स बनाने पड़ते हैं अपने को, तो वो कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज करता, पहला प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है अपने पास? बहुत सारे वेरिएबल्स तो हो जाते हैं, ठीक है, चलो मान लिया है कि एक दिन 2 दिन डेडिकेट करके वेरिएबल्स ही बना लेते अपन, बट उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जब मैं बोलता हूँ उस वेरिएबल को स्कैन करना है या प्रिंट करना है, तो अगेन आई कैन नॉट
500 वेरिएबल है तो मुझे 500 बार स्कैनफ या प्रिंटफ लिखना पड़ता, मैं लूप यूज़ नहीं कर सकता था। लूप क्यों यूज़ नहीं कर सकता था? बिकॉज वेरिएबल बदलता कैसे मैं, करेक्ट। तो इसीलिए एरेज पिक्चर में आए, एंड दिस इज हाउ वी यूज एरेज। अब एरे में किसका कलेक्शन करना है? इंटीजर का। फिर जैसे वेरिएबल का नाम होता है ना ए बी सी डी, वैसे एरे का नाम मैं यहाँ पे समझने के लिए ARR लिख रहा हूँ, बट दिस नेम कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी int ARR, int array, int my name, int your name, anything. And the size, कितने एलिमेंट्स चाहिए? 5। So this is your data type, this is name of array, and this is the size of the array, करेक्ट, क्लियर। अब जैसे ही अपन ये वाली लाइन लिखते हैं, बैकग्राउंड में एक मेमोरी बनती है, राइट, क्लियर है। अब उस मेमोरी में आपने यहाँ पे कितना लिखा है? 5, तो 5 ब्लॉक्स बनेंगे, 1 2 3 4 एंड 5, क्लियर। अब यहाँ पर ये पहले ब्लॉक में भी इंटीजर स्टोर होगा, दूसरे में भी इंटीजर, तीसरे में भी इंटीजर, चौथे में भी इंटीजर, पांचवे में भी इंटीजर। तो अपन ने पहला पॉइंट अभी जो थोड़ी देर पहले देखा था, क्या है? एरे इज व्हाट? एरे इज कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा। तो यहाँ पे आपके पास 5 इंटीजर है और पांचों में आप इंटीजर ही स्टोर कर सकते हो। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट एरे का है, ये बॉक्सेस आप दिख रहे एक के पीछे एक है, ऐसा है कि एक बॉक्स इधर बना, एक बॉक्स इधर बना, एक बॉक्स इधर बना, नहीं। तो एरे में क्या होता है? कंटिन्यूस मेमोरी अलोकेशन होता है, राइट। तो पहला बॉक्स, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो एरे में अगर आपने 5 बोले तो पांचों जो बॉक्सेस बनेंगे, पांचों जो ब्लॉक्स बनेंगे वो कंटिन्यूएशन बनते हैं, तो कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन होती है। और जितने भी बॉक्स होते हैं इसमें एरे में इंडेक्स होते हैं जो 0 से लेकर n-1 तक जाते हैं, 0 टू n-1। फॉर एग्जाम्पल n का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे? साइज ऑफ द एरे। एरे का साइज कितना है? 5, तो 5 - 1 4, तो 0 टू 4 हो जाएंगे, तो 0 1 2 3 4, राइट। और मेमोरी कंटिन्यूस है, तो फॉर एग्जांपल अगर पहला ब्लॉक 100 एड्रेस पे बना है तो अगला 104, वाई? बिकॉज इंटीजर इज ऑफ 4 बाइट्स, तो 4 बाइट से आगे बढ़ेगा वो, 8 12 एंड 16, क्लियर। So array will have the continuous memory allocation. Array is a collection of similar data, and array have indexes starting from 0 to n-1, where n is the size of your array, and this is how the array takes place. अब इसमें जनरली आपको ये सुनने को मिलेगा कि ये पूरे एरे का नाम ये ARR है, तो कुछ लोग इसको ऐसा डेफिनेशन बोलते हैं, मल्टीपल वैल्यूज अंडर अ सिंगल नेम, मतलब ARR एक ही नाम है और उसके पीछे कितनी वैल्यूज खड़ी है? 5 वैल्यूज खड़ी है, दैट इज ऑल्सो फाइन, बोल सकते हैं। बट बैकग्राउंड में मेमोरी ऐसे नहीं बनती है, राइट। बैकग्राउंड में मेमोरी कैसे बनती है? आपने ये लाइन लिखा, कंपाइलर ने ये मेमोरी एलोकेट कर दी, जैसा अभी आपको मैंने बताया, ये वाला पूरा ये मेमोरी एलोकेट कर दी, जहाँ पे भी उसको फ्री कंटिन्यू साइज मिलेगा पूरा, वहाँ पे वो एलोकेट कर देगा रैंडमली कहीं पे भी। ये एग्जांपल लिया मैंने 100 104 एंड ऑल है, बट कंटिन्यूस रहेगा, ये फिक्स है, बट किस एड्रेस से स्टार्ट होगा वो कुछ कुछ भी हो सकता है। फिर कंपाइलर क्या, मतलब कंपाइलर ने क्या किया? सबसे पहले ये देखा कितने ब्लॉक चाहिए? 5, तो उसने 5 कंटिन्यू और किस 5 क्या चाहिए? इंटीजर। तो उसको पता है कि 5 ब्लॉक चाहिए, 5 इंटीजर चाहिए बेसिकली, और एक इंटीजर 4 बाइट का होता है, कंपाइलर को पता है। तो 5 × 4, करेक्ट, मतलब उसको 20 बाइट्स वो ढूंढेगा, कंटिन्यू जहाँ पे भी 20 बाइट मिलेगा वहाँ पे अलोकेशन कर देगा, जैसा भी अपना डायग्राम दिख रहा है काइंड ऑफ वैसा। इंडेक्सिंग वगैरह सब कर दी। फिर वो क्या करता है कंपाइलर, उसके बाद में ये एरे का नाम देखता है, क्या है नाम? ARR। तो ये एरे का जो नाम होता है उसी नाम का बैकग्राउंड में एक पॉइंटर बनाता है, करेक्ट। फिर आपका जो एरे बना उसका जो पहला एड्रेस होता है, इसको अपन बोलते हैं बेस एड्रेस। तो बेस एड्रेस उठाता है, उस पॉइंटर में स्टोर करता है और उस पॉइंटर को कांस्टेंट बना देता है। कांस्टेंट मतलब अब आप उस पॉइंटर को चेंज नहीं कर सकते हो, करेक्ट।
अब मैंने यहाँ पर पॉइंटर का एड्रेस कुछ मेंशन नहीं किया है, वो इसीलिए बिकॉज अगर आप यहाँ पर देखोगे ना तो इसका एड्रेस भी 100 रहता है, सो इट इज़ काइंड ऑफ अ ओवरलैपिंग थिंग, राइट। तो 100 एड्रेस पे ही एक रैपर काइंड ऑफ क्रिएट होता है, बट विल नॉट गो मच इनटू दीप राइट नाउ, विल सी दिस थिंग्स लेटर ऑन व्हेन वी स्टार्ट मोर ऑन दिस एरेस टॉपिक। अभी के लिए आपका सिर्फ एलोकेशन की बात कर रहे हैं अपन, तो एलोकेशन इस टाइप से होता है। तो एक एरे बनता है, उसका बेस एड्रेस होता है, और वो जो उसका बेस एड्रेस होता है वो एक पॉइंटर में स्टोर होता है, और वो पॉइंटर कांस्टेंट होता है, और उस पॉइंटर का नाम वही होता है जो आपके एरे का आपने नाम दिया हुआ है वो। तो कंपाइलर आपका जो नाम एरे का नाम है वो उठाकर उस पॉइंटर का नाम वही रखता है, उस नाम का एक पॉइंटर बनाता है। क्लियर। ये सिनारियो से अपने जिंदगी भर के सारे काम एरे से रिलेटेड हो जाएंगे, यानी एरे आपको डीप में इससे समझ में आ जाएगा। सो वी हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड। करेक्ट। ये स्टोर हो गया, राइट। अब यहाँ पर ये बन गया आपका एरे। अब अगर मुझे एरे में डेटा स्टोर करना है तो अभी मैं पहले हार्ड कोड वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास में अपन यूजर डिफाइन देख लेंगे। ARR 0 इज इक्वल टू 10 सेमीकोलन, इसका मतलब है 10 वैल्यू स्टोर करो कहाँ पर, ARR के 0 इंडेक्स पर। ARR मतलब ये 100 और 100 का 0 इंडेक्स विच इज दिस वन, राइट। तो 10 यहाँ पे स्टोर हो गया। फिर ARR ऑफ 1 इज इक्वल टू 20 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे एग्जांपल 20, फिर मैंने 30 स्टोर किया तो 30, 40 स्टोर किया तो 40, 50 स्टोर किया तो 50। दिस इज हाउ इट गेट्स स्टोर्ड इनटू द एरे, राइट। तो यहाँ पर ये क्या होता है, इसको बोलते हैं अपन इंडेक्स। तो जब आपके एरे में, लेट मी क्लीन दिस फर्स्ट सो इट विल बी मोर विजिबल, जब आपके एरे के आगे डेटा टाइप मेंशन है तो कंपाइलर इसको साइज मान लेता है, और अगर डेटा टाइप मिसिंग है तो कंपाइलर उसको इंडेक्स मान लेता है। क्लियर। और वो उस इंडेक्स पे जाके डेटा स्टोर कर देता है। अब एग्जैक्टली ये ARR अलग से पॉइंटर बना तो इसका क्या यूज है, ये कैसा ये कहाँ काम पड़ेगा, और ये बैकग्राउंड में कैसे स्टोर करता है, दैट वी आर गोइंग टू सी इन द अपकमिंग वीडियोस। अभी के लिए सिर्फ एरेस कैसे स्टोर होता है दैट वी हैव सॉ इन दिस वन। क्लियर। तो ये बहुत ही बेसिक इंट्रोडक्शन था एरेस का। आई होप दिस वीडियो इज क्लियर टू एवरीवन। ये एक सिंपल सा सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट है एरेस का, राइट। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डीप डाइव इनटू द एरेस। अब ये एरे बेसिकली इंडेक्सेस, ये यूजर से अपन कभी कैसे स्कैन करना है डेटा तो कैसे कर सकते हैं, लूप यहाँ पर कैसे यूज हो सकता है, राइट। ये ARR मैंने आज सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया कि एक अलग से पॉइंटर बनता है, बट ये क्या मैं सही पढ़ा रहा हूँ, मैं ऐसा तो नहीं कि आपको बस बता दिया। सो वी विल प्रूव दिस थ्योरी एज वेल। देन व्हाट इज द यूज केस ऑफ दिस, मैंने ऐसा अलग से क्यों पढ़ाया आपको कि ARR अलग से पॉइंटर बनता है, ये आपके दिमाग में क्यों डाला, व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड दैट, तो वो अपन देखेंगे। और ये बैकग्राउंड में जब ये 20 स्टोर होता है तो ये एक्चुअली अभी तो अपने को पता है कि 1 इंडेक्स लिखा है तो 1 पे जाके स्टोर हो गया फॉर द टाइम बिंग, बट एग्जैक्टली कंपाइलर इसको कैसे ढूंढता है, कैसे समझता है और कैसे स्टोर करता है, राइट। सो व्हाट इज द थ्योरी बिहाइंड दैट, हाउ कंपाइलर जजेस कि कहाँ कौन से इंडेक्स पे कौन से एरे में जाना चाहिए डेटा, वो कैसे करता है, दैट वी आर गोइंग टू सी इन द अपकमिंग वीडियोस। ओके गाइस, so that's it for today. Thank you so much.